नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज। तेली, तमोली और दागी जाति को अति पिछड़ा श्रेणी से अलग करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व एमएलसी रामबली सिंह ने पद यात्रा का ऐलान किया है। आज गांधी मैदान से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से पद यात्रा किया जाएगा। विधानसभा के गेट तक यह प्रोग्राम चलने वाला है, लेकिन भारी पुलिस बल के तैनाती यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन मशीन भी लगाया गया है भीड़ को तोड़ने के लिए, और प्रदर्शन कर रहे लोगों को बैरिकेडेड करके पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक दिया गांधी मैदान में। अब देखिए, लोग जो है नारा लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह इसमें कामयाब हो जाते हैं, और यहाँ से जो है इन सभी प्रशासन को पीछे की ओर ढकेलते हुए डाक बंगला तक पहुंच जाते हैं। तो अब लाइव तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से देख रहे हैं, जहां रामबली सिंह पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में पद यात्रा किया जा रहा है। अति पिछड़ा समाज को लेकर, उनकी अधिकारों को लेकर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा चलाया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से देख रहे हैं। पिछड़ा का अधिकार छीन लिया गया है। इसी को उपलक्ष्य में हम लोग गांधी मैदान से विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। तेली, तमोली, दागी को बाहर करने के लिए 2015 में अति पिछड़ा से कहाँ तक करेंगे आप? जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? विधानसभा तक जाने का प्लान है। जहाँ तक सहमति होगी, प्रशासन का सहयोग जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक जाएगा। पिछड़ा समाज को बार-बार नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है, और हम लोग बहुत बड़े निचले स्तर तक, हम लोग शैक्षणिक स्तर से आर्थिक स्तर पे राजनीतिक हाशिए पर है। और सबसे बड़ी बात है कि तेली, तमोली, दांगी लोगों को जो अति पिछड़ा में शामिल किया गया है, वो लोग बड़े समृद्ध और संपन्न लोग हैं, और जब से उन लोगों को शामिल किया गया है, हम लोग राजनीतिक हाशिए पर है। हमारे लोग राजनीतिक हाशिए पर है। हम लोग पचफोड़ना लोग के रूप में जाने जाते हैं राजनीतिक शब्दों में। वो लोग बार बार मतलब कि हम लोग से राजनीतिक हित साधने के लिए वोट ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को ही राजनीतिक हाशिए पर रखते हैं। हम लोग अपना हक, अधिकार, अस्मिता, प्रतिष्ठा बेच कर भी दे देते हैं उन लोगों को वोट, लेकिन वो लोग अपना राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग निचले स्तर पर, निचले पैमाने पर रखे हैं। अभी हम लोग तेली, तमोली, दांगी के लिए हम लोग मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई में वो लोग बहुत समृद्ध संपन्न लोग हैं, और राजनीति में जब से वो लोग आए हैं हम लोग का हकमारी हुआ है। कर्पूरी जी ने हम लोग को जो आरक्षण दिया था, पिछड़ा को 2 धाराओं में बांटा गया था, तो उन्होंने बेमिसाल काम किए और अतुलनीय काम किया। उनके आत्माओं और भावनाओं पर ठोस पहुँचाया गया है। कर्पूरी जी के विचारों को ठोस पहुँचाया गया था। कर्पूरी जी हमारे भगवान हैं। हम कहते हैं दलित समाज से 3 मुख्यमंत्री हुआ, रामसुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री और जीतन राम मांझी। बशर्ते अभी तक हमारे समाज में और ये पिछड़ा वर्ग से हुआ 8 मुख्यमंत्री, स्वर्णिम से हुआ 12 मुख्यमंत्री, और 37 साल 197 दिन तक राज किया, लेकिन हमारे लोग के लिए कोई काम नहीं किया। बट एक कर्पूरी ठाकुर इतना बेमिसाल काम कर सकता है, तो हम लोग अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? अभी हम लोग को जो एमएलसी थे रामबली सिंह जी को, उनको एमएलसी से निष्कासित किए तेजस्वी जी के बाबूजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी A to Z की बात नहीं करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे। बशर्ते अभी देख सकते हैं कि A to Z की बात करते हैं, और हम लोग को नीचा दिखाने का हर संभव कोशिश और प्रयास करते हैं। हम लोग अपना बैनर तले इनको जो है प्रथम प्रयास और रहेगा कि इनको अपना लोग अपना सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ जो अनैतिक व्यवहार किया गया है, हम उनके लिए आक्रोशित हैं, और हर कदमों पर हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कर्पूरी जी के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया है। कर्पूरी जी जो काम किए, यदि हम कहते हैं हम लोग को राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, तो हम लोग को अभी मौका ही नहीं दिया गया। यदि मौका दे तो तब पिछड़ा वर्ग से हम लोग एक से एक मेधावी लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे समुदाय से एक ही मुख्यमंत्री क्यों, और मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम लोग काम करने के लिए हमेशा तत्पर है और प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल है, और हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और हमने 29 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा राजनीति को। हम राजनीति में सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय रहने वाले लोग हैं। बशर्ते हम अपना हक अधिकार के लिए हम लोग खून तक बहा सकते हैं। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा
जो अति पिछड़ा का जनसंख्या है 36% है, लेकिन 36% को ये लोग ने तार कर रख दिया है। हम कहते हैं ये झोटा प्यार देकर व्यापार क्यों करते हैं। आजकल राजनीतिक जो है वेश्या का बिस्तर बना दिया है इन लोगों ने। हम कहते हैं कि राजनीति को इन लोगों ने व्यापार बना दिया है, इन लोग अयासी गड्ढा बना दिया है, मनोरंजन का केंद्र बना दिया है। इस केंद्र को हम तोड़ना चाहते हैं और अपने राजनीतिक हित के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। किन मुद्दाओं को लेकर ये चर्चा निकाला गया? सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण किसे मिलता है? जो कमजोर जातियां होती है उसको आरक्षण मिलता है। और अति पिछड़ा ग्रुप में इतनी जातियां हैं, 110 जातियां हैं। और कर्पूरी ठाकुर ने भी जो पिछड़ा को अति पिछड़ा में विभाजित किया था, उसी तरह अति पिछड़ा आयोग जब कमेटी आयोग बना हुआ है, उसमें 110 जातियां हैं। और 110 जातियां में 3 जातियां जो संपन्न है, वो जातियां को कम से कम आयोग से हटाकर दूसरे में श्रेणी में कर दिया जाए, ताकि जो कमजोर है, जो आर्थिक पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उनको उचित आरक्षण मिले। लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि इस तरह जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, जो अति पिछड़ा तबका है, उनको पर्याप्त आरक्षण का लाभ मिले। और जो संपन्न जातियां हैं उनको कम से कम दूसरे आयोग से बाहर दिया जाए। कहाँ तक आप लोग जाएंगे? देखिए, ये तो मार्च पे अत्यंत पिछड़ा तमाम लोग इसमें एकजुट है। लोग सब लोग निकले हुए हैं इस डिमांड को लेकर। अभी तो जेपी गोलम्बर से निकला है और ये डायमंडला चौराहा तक जाएगा। ये डायमंडला चौराहा तक जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार चरण से। किन सभी मुद्दाओं के साथ सर आप लोग निकाले हैं? आज अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है विधानसभा मार्च का, जो गांधी मैदान के जेपी गोलम्बर से डाक बंगला चौराहा तक जाने का कार्यक्रम है। और 5 सूत्री मांगों को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम जो अति पिछड़ों में 110 जाति के लोग हैं, इसमें माननीय नीतीश बाबू 3 जाति को समा दिए, शामिल कर दिए। और जो आरक्षण का लाभ 110 जातियों को मिलना चाहिए था, वो सारा लाभ जो है ये 3 जाति ही उठा रहे। आरक्षण का लाभ से ये लोग पूर्ण रूपेण वंचित हैं। आज 30 साल हो गया और मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुए 30 साल में अपवाद को छोड़ करके एक भी IAS और IPS ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने सदन में यह बात को उठाया और यह सदन में उठाने का परिणाम हुआ कि लालू और नीतीश जी, तेजस्वी जी को नागवार गुजरा और ये लोग मिलजुल करके इनका सदन का सदस्यता समाप्त कर दिए। अब तो यह डेमोक्रेसी की हत्या है, जनतंत्र का गला घोंटना है, संविधान की हत्या है, जो संवैधानिक जवाबदेही है। कहने के नाम पर है कि हम संविधान से देश चला रहे हैं, यही संविधान है, आप देख लीजिए। 1 किलो का मार्च भी नहीं है, विधानसभा मार्च है। आवाज उठाना है तो गांधी मैदान में कहता है भीतर ही बंद कर। ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है और ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। हिटलर शाही नहीं चली तो लालू नीतीश की भी नहीं चलेगी और गरीब जागेगा। ये 80% और 85% के लोग आज सत्ता के आरक्षण के लाभ से वंचित है। लोग जाग रहा है और अब वो सत्ता पर पहुंचेगा तब अपना हक लेकर के रहेगा। ये लड़ाई शुरू हुई है, इसलिए आज का जो यह आगाज है, सरकार का जो कदम है
इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे बिहार में ये अतिथियों के आवाज को रोकने का यह तानाशाही कदम है। वो कम होगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि तेली तमोली दांगी को यहाँ अति पिछड़ों की सूची से बाहर किया जाए और ये जो वंचित शोषित पीड़ित परिवार है इसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। कुमार बिंदेश्वर सिंह। मांग है संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। पिछड़े वर्ग में तेली तमोली और दांगी उसको मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया गया है। उससे बिहार के तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को सरकार को चेतावनी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जल्दी इस मांग को पूरी करो। हम लोग अभी टाइम शुरू हो गया तो हम लोग जाएंगे, रुकने वाले हम लोग हैं। किन मुद्दाओं को लेकर आप लोग ये मोर्चा निकाले हैं? 5 मुद्दों के साथ यहाँ पर मोर्चा निकाला है। उसमें सर्वप्रथम मुद्दा है तेली तमोली दांगी को अविलंब जो सरकार 2015 में डालने का काम किया, जिससे हमारे आरक्षण पर बहुत आघात हो रहा है। हमारा आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूरी की पूरी त्रस्त हो रही है। इस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तेली तमोली को दांगी को बाहर करो। SC/ST के तर्ज पे हमारी समाज की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण होता है उसे SC/ST के तर्ज पर उसका निवारण कानून बने। उसके बाद हम लोगों ने कयूम अंसारी और दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग की है। रोहिणी आयोग का अविलंब जो है सार्वजनिक करो। इन 5 मुद्दों के साथ हम सरकार को लेना। पंचायती राज्यों में 40% आरक्षण का सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट है उस हिसाब से 33% आरक्षण पंचायती राज्यों में सुनिश्चित करे। वो मूल अति पिछड़ा जो कर्पूरी के अति पिछड़ा है उनको देने का काम करे, नहीं तो ये सरकार को हम बदलने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं भी सुनी तो आगामी चुनाव में हम नोटा में बटन दबा के सरकार को जवाब देंगे कि आपने जो 36% अति पिछड़ों का वोट दिखाया है उसे हमने नोटा में इकट्ठा कर दिया और आपको तख्ता से उतारने का काम करेंगे। वोट की चोट से तंत्र में बदलाव होता है, हम तंत्र में बदलाव करेंगे। इस मोर्चा के साथ कहाँ तक पहुँचना है आपको? हम लोग को विधानसभा तक घेरना है, लेकिन पुलिस हम लोग को यहीं पे रोक रही है। तो हम लोग चाहते हैं विधि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हम कम से कम गोलंबर तक पहुँचे, ताकि ये हमारा अधिकार है, हम वहाँ तक जा सके। अगर नहीं चाहते हैं तो ये दमनी सरकार है, अंग्रेजों की सरकार है, इसे जल्द से जल्द बदलना होगा। क्या सुनना है आपका? नीतू सिंह निषाद। किन मुद्दाओं के साथ आप लोग मोर्चा खोले हैं? पिछड़ा का सम्मेलन है। तेली तमोली दांगी को बाहर करने के लिए या उसका उचित एक अलग करने के लिए दिया गया। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? कहाँ तक मीटिंग जाएंगे? हम सवाल पढ़ते हैं। तेली तमोली दांगी जो मुद्दा है जिस आदमी के लिए कमीशन बढ़ा के और उसको बैकवर्ड से अलग करने का, ऊपर कास्ट में जाने का अनुशंसा किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा अनुशंसा किया गया था और उस आदर्श किया लोगों ने, जिसके शासन किया, उसके पेट में छुरा भोंक भोंक करके उसके सारा खून को चूस लिया, है ना। जैसे नौकरी में कोई सवाल उठता है तो 70% नौकरी वही लोग ले लेता है जो तेली तमोली दांगी बाद में आया है। इधर गरीब गुरबा जो है, अत्यंत पिछड़ी जात का गरीब गुरबा जो है वह रोड पर सोने लायक नहीं है, घर नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए गद्दारी करने वाला उसको होश में आना चाहिए, समझना चाहिए हम किनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। जिनके बदौलत 18 साल तक शासन किया है, उसके पेट में छुरा भोंक करके उन्होंने शासन किया है और उसी के शासन के उसी के वोट के द्वारा गद्दी पर बैठे हुए हैं।
मैं कहना चाहता हूँ नीतीश जी को, लालू जी को भी, जो आप लोग ज्वाइंट सरकार में जब 15 में आई सरकार बनी सरकार, तो इधर के जितने सारे लोग थे है ना, हम लोग रिप्रेजेंट किए। कम से कम ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए कि हम लोग का 70% सीट जो है केवल 3-4 जाति ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है ना, मेमोरेंडम देने के बाद भी आश्वासन मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन जातियों को ला दिया गया है दूसरी जात में, जिसके बदौलत समझिए एक तरह से एक फार्मूला समझिए, देहाती ठेठ फार्मूला समझिए। 10 बीघा जमीन जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोगों को दे गए थे। उस 10 बीघा में से 9 बीघा जमीन को हम लोगों को छीन लिया गया। ये पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। हम सारे पार्टी से आह्वान करना चाहते हैं, सारे पार्टी के नेता से आह्वान करना चाहते हैं, मेरे साथ हो। तुम्हारे बेटे के साथ गद्दारी होता है, तुम्हारे संबंध के साथ गद्दारी हो रहा है, इस गद्दारी को बंद करने में हमको सहयोग करो। मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ता, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ने जा रहा हूँ। मैं लड़ने जा रहा हूँ उन सरकार से, उन लाने वाले लोगों से जिन्होंने इस 3-4 जातियों को ला करके हमारी हकमारी की है, गरीब गुरबा की हकमारी की है। जिनको जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, उस संपत्ति को लूटने का काम उन लोगों ने किया है। लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार को सोचना चाहिए उन गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, जिसको खाने का उपाय नहीं है, घर बसने का उपाय नहीं है, बाल बच्चों को पढ़ाने का उपाय नहीं है। उन बच्चों को नहीं आकर के संपन्न वर्ग के लोग आ जाते हैं, संपन्न वर्ग के लोग नहीं, बहुत संपन्न वर्ग के लोग आ जाते हैं और ये गरीब की बात भूल जाता है। आगे बढ़े और ये तस्वीरें देख सकते
खोले हुए लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं। निकल चुका है। तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे रामबली चंद्रवंशी जिंदाबाद, अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, दिल्ली चमोली दांगी को अति पिछड़ा से अलग करो, अलग करो, अलग करो, अलग करो, दिल्ली चमोली दांगी को अति पिछड़ा से अलग करो।
आगे करके हम लोग को दबाना चाहती है, लेकिन उन्होंने दबने वाले नहीं है। हाँ, अरे अभी क्या लड़ाई हुआ है, अभी बाकी है लड़ाई, ठीक है ना। हम लोग है वहाँ से किसी तरह धक्का मुक्की करते निकले, तब महिलाओं पर इन लोगों ने छेड़खानी किया और जबरन रोकने का कोशिश किया। जेपी गोलंबर पर से हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई। वहाँ से जब हम लोगों ने जबरन किया तो हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के विरोध में हम लोग की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। तब ज़बरदस्ती हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि डाक बंगला चौराहा तक हम लोग आएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हम काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शासन और सरकार गुंडागर्दी का हवाला दे और गुंडागर्दी करे और हम तमाम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी साथियों पर इस तरह का कातिलाना हमला करना, इस तरह के लाठीचार्ज करना, इस तरह के जबरदस्ती रोकना कहीं न कहीं सरकार की इशारे पर सब हो रही है। इसलिए 110 अति पिछड़ों में बड़ा ही इसका खराब संदेश गया है और आगे चल करके हम लोग आंदोलन को और तीव्र करेंगे, तीखा करेंगे सरकार के विरुद्ध, चाहे सरकार जिसकी हो। जितनी भी पार्टियां हैं अति पिछड़ों के प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं है, इसलिए हम तमाम अति पिछड़ा आगे चल करके दलित और एसटी के साथियों के साथ मिल करके इसका प्रतिकार करें। क्या ऐसा संभव है कि इस जाति को आप अति पिछड़ा की सूची से बाहर करना चाह रहे हैं, क्या वो संभव है? क्यों नहीं संभव है? जब शामिल किया गया था 2015 में तो कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया और आप उसका 8 वर्षों में उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। रिजल्ट क्या है? 70 से लेकर 100% पकमारी हो रही है। तो जो आरक्षण देने का जो मूल सिद्धांत था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कोटा सिस्टम का आरक्षण पूरे देश में पहला बार बिहार में 1978 में लागू किया था, वह उसका मतलब अर्थहीन हो गया। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हैं, उस कोटा की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, और आज उनकी आरक्षण को आप चकनाचूर कर दिया और फिर कहते हैं कि संभव नहीं। संभव तो बिल्कुल है। आप हकमारी कितना हो रही है आंकड़ा मंगा करके आप देख लें। सरकार चाहे तो आधा घंटा में आंकड़ा मंगा सकती है। 8 वर्ष लागू हो गए। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, 3 नगर निगम का पद है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। 17 नगर निगम में से तीनों नगर निगम के जो पद का मेयर का जो पद है उन 3 जातियों ने कब्जा कर लिया, और 3 ही नहीं बल्कि और सामान्य 4 श्रेणी से भी कब्जा। जिला परिषद अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए था 38 जिला में से, लेकिन 8 में से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष के पद उन 3 जातियों ने हथिया लिया। इस तरह से अनेकों उदाहरण है मेरे पास कि इसकी हकमारी 70 से लेकर 100% हो रही है। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि 110 मूल अति पिछड़ा के लोग, कर्पूरी के लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़े। यही सरकार की मंशा है। आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया मैंने, आरक्षण का कोटा बढ़ाया नौकरियों में, लेकिन आरक्षण का कोटा पंचायती राज में आज भी 20% है, टोटल 37% है, अभी 50% से भी नीचे है। अगर सरकार ईमानदार होती तो कम से कम अति पिछड़ों का आरक्षण 20 से बढ़ा के 36 कर देती, लेकिन इसको टच नहीं किया, इसलिए कि इसमें अति पिछड़ा का आरक्षण था पंचायती राज में। अगर पिछड़ा का आरक्षण होता तो निश्चित रूप से यह काम करती, लेकिन आज सरकार की रवैया हम लोग को मजबूर कर रही है।